नमस्कार साथियों, मैं ऋषि प्रताप बुंदेला आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल डिजिटल ऋषि पर। इस वीडियो में मैं एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत डिस्कस करने वाला हूं। ये बाल विकास थ्योरी सीरीज का 11वां वीडियो है। बाकी वीडियो को देखने के लिए नीचे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस वीडियो के लास्ट में मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड पुराने पेपर में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो बिना किसी देरी के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टीचिंग एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल ऋषि यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकॉन रेगुलर वीडियो अपडेट के लिए। मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने दिया था। जो एरिक एरिक्सन थे वो सिगमंड फ्रॉइड के फॉलोअर थे। सिगमंड फ्रॉइड ने एक सिद्धांत दिया था जिसे मनोलैंगिक सिद्धांत कहते हैं। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो जो मनोलैंगिक सिद्धांत था उस पर बहुत ज़्यादा विवाद उठा। विवाद क्यों उठा? क्योंकि जो सिगमंड फ्रॉइड थे उन्होंने अपने जो सिद्धांत था उसमें सेक्सुअल अर्जिस पर बहुत ज़्यादा जोर डाला और हर बात को उन्होंने सेक्सुअल अर्जिस से जोड़ा, जिस पर विवाद उठा। तो जो एरिक एरिक्सन थे उन्होंने उनका जो मनोलैंगिक सिद्धांत था उसको संशोधित किया और अपना 8 चरण वाला मनोसामाजिक सिद्धांत दिया। जो मनोसामाजिक सिद्धांत है वो मनोविज्ञान और समाज पर केंद्रित था। एरिक एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में संस्कृति कल्चर का इम्प्लीकेशन किया और फ्रॉइड के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। इसलिए भी जो सिद्धांत है एरिक एरिक्सन का उसको मनोसामाजिक सिद्धांत कहा जाता है। एरिक्सन का एक टर्म बहुत प्रसिद्ध हुआ जिसको पहचान बनाम भूमिका भ्रम या पहचान भ्रांति कहा जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। एरिक्सन का मानना था कि लाइफ में कुछ ऐसी फील्ड होती हैं जिनमें सक्षम बनने की आवश्यकता होती है और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम जन्म से ही प्रेरित होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। एरिक्सन ने अपने सिद्धांत को जन्म से लेकर मृत्यु तक 8 चरणों में बांटा है। हर एक चरण में कुछ संकट, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ कार्य आते हैं। जो व्यक्ति इन चरणों में जो काम है उनको अच्छे से कर लेता है और प्रॉब्लम को अच्छे से फेस कर लेता है, उसमें क्षमता और स्वस्थ व्यक्तित्व, हेल्थी पर्सनालिटी की फीलिंग आती है उस व्यक्ति के अंदर। तो जो मनोसामाजिक सिद्धांत जो एरिक एरिक्सन ने दिया था और सिगमंड फ्रॉइड का मनोलैंगिक सिद्धांत व्यक्तित्व के अंदर आता है। जो व्यक्तित्व टॉपिक है उसके अंदर ये दोनों सिद्धांत आते हैं। तो आप लोग ये ना सोचें कि ये सिद्धांत सिलेबस में नहीं है, ये सिद्धांत सिलेबस में हैं और इन सिद्धांत से क्वेश्चन भी आते रहे हैं एग्जाम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो आप इसको इग्नोर ना करें, पूरा देखें। अगर किसी भी चरण में अगर किसी भी चरण में किसी व्यक्ति को विफलता हासिल होती है तो उसमें अपर्याप्तता की भावना पैदा होती है और ये अपर्याप्तता की भावना बहुत देर तक उसमें रहती है और उसके जीवन को खराब करती है। अब हम आगे चलते हैं। आगे मनोसामाजिक चरण बताए गए हैं 8 टाइप के। इनको बहुत ज़रूरी हैं, यहाँ तक कम से कम ये पहचान बनाम भ्रांति तक आप इनको याद करके रखिए क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। और ये जो 5 हैं 18 वर्ष की आयु तक, किशोर अवस्था से जो वयस्क अवस्था तक है वहाँ तक याद रखिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। बाकी ये 3 इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन ऊपर के ये 5 इंपॉर्टेंट हैं। इनके नाम याद रखें और एज याद रखें। पहला जो चरण है उसको हम कहते हैं विश्वास बनाम अविश्वास, दूसरा है स्तत्व बनाम शर्म, तीसरा है पहल बनाम अपराध, चौथा है उद्योग बनाम हीनता, पांचवा है पहचान बनाम पहचान भ्रांति, छठवां है आत्मीयता बनाम अलगाव। तो यहाँ से वयस्कता शुरू हो जाती है, उत्पादकता बनाम स्थिरता, संपूर्णता बनाम निराशा। इन एक जो चरण हैं उनको हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी ये 3 इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चन आते रहे हैं, तो इनको अच्छे से देख लें। पहला चरण ले लेते हैं। पहला चरण है विश्वास बनाम अविश्वास। ये जन्म से लेके 1 वर्ष तक होता है। इसमें होता क्या है, बच्चा बहुत छोटा होता है, अभी जन्म लिया हुआ होता है। तो छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो वह असहाय होता है और उसकी कुछ बुनियादी ज़रूरतें होती हैं।
शिशु को यह सीखना चाहिए कि वयस्कों पर भरोसा किया जा सकता है। यह तब उनमें आता है भरोसा यह जब वयस्क बच्चों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। यदि देखभाल करता, जो बच्चे को देखभाल कर रहा है, उसके माँ बाप हो सकते हैं या कोई अन्य जो उसकी देखभाल कर रहा है, उसकी ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील होते हैं तो उनके जो बच्चे हैं उनमें विश्वास की भावना पैदा होती है और दुनिया को सुरक्षित जगह है यह भावना उनमें घर कर जाती है। जबकि अगर देखभाल करता उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करता है तो बच्चों में चिंता, भय, अविश्वास की भावना पैदा होती है। तो इसलिए इस जो पहला चरण है उसको विश्वास एवं अविश्वास का चरण कहते हैं। एक एक चरणों को आप ध्यान से पढ़ें। कई बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि पर्टिकुलर चरण में प्रमुख घटक कौन है या प्रमुख फोकस किस पर रहता है। जैसे कि इस चरण की बात करें तो बच्चे के जो माँ बाप होते हैं, अभी तो बच्चा असहाय है तो उसके जो माँ बाप होते हैं वो इस चरण के प्रमुख घटक हैं। इसी तरीके से जो अगला चरण है उसमें भी उसके माँ बाप हैं, क्योंकि वहाँ पर वो टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह करवाएंगे उससे, तो यहाँ पर माँ बाप की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी मैंने लास्ट में रखा है, वो भी सॉल्व करेंगे हम। अगला चरण है स्वायत्त बनाम शर्म, यानी इसमें बच्चे की एज क्या होती है, 1 वर्ष से 3 वर्ष। बच्चे अपने कार्यों को नियंत्रित करना सीखते हैं। वे पर्यावरण के कुछ तत्वों जैसे भोजन, खिलौने और कपड़े के लिए स्पष्ट प्राथमिकताएं दिखाना शुरू करते हैं। वे अब चॉइस करने लगते हैं कि मुझे यह करना है की भावना उनमें पैदा होने लगती है। जैसे एक छोटी बच्ची है, उसको एक फ्रॉक दिखी, वो बड़ी है लेकिन वो बोलेगी मुझे वो चाहिए। अगर उस समय उस बच्ची को वो चीज़ दी जाएगी तो उसमें स्वायत्त की भावना पैदा होगी। अगर आप उसे रोक देंगे कि नहीं ये बड़ी है, इसको नहीं पहनना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो उसमें सेल्फ डाउट आएंगे, क्षमताओं पर संदेह करना शुरू कर देगी और जिससे उसमें आत्मसम्मान को कमी होगी और शर्म की भावना पैदा हो सकती है बच्ची में। तो ये था दूसरा चरण, स्वायत्त बनाम शर्म। अब हम आगे चलते हैं तीसरे चरण पर। तीसरा चरण है पहल बनाम अपराध। इसमें बच्चे की आयु क्या होती है, 3 वर्ष से 6 वर्ष। सामाजिक बातचीत और खेल के माध्यम से बच्चे अपनी गतिविधियां शुरू और नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं इस एज में। जब माता पिता एक बच्चे को सीमा के भीतर तलाशने की अनुमति देते हैं, अगर उनको छूट दी जाए बच्चों को इस एज में, ये प्री एज मतलब प्री स्कूल एज से पूर्व, स्कूल जाने से पूर्व की अवस्था है। इसमें बच्चे खोज करते हैं चीज़ों को, तलाशते हैं चीज़ों को कि क्या चीज़ क्या होती है, कैसे यूज़ होता है, कैसे क्या करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं। अगर उनको कंट्रोल्ड तरीके से अनुमति दी जाए तो उनमें पहल करने की क्षमता आएगी। बच्चे के पसंद का समर्थन करें तब पहल, महत्वाकांक्षा, जिम्मेदारी की भावना का विकास होता है। अगर इस स्तर में बच्चा असफल होता है तो अपने जो कार्यों से है वो माता पिता को निराश कर सकता है और वो अपराध प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है अगर आपने उसे रोका, और जिससे अपराध प्रवृत्ति भी उस बच्चे की बढ़ सकती है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखते हैं। तो ये था तीसरा चरण। अब हम आगे चलते हैं। अब बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल जाने लगा, तो अब उद्योग बनाम हीनता, 6 वर्ष से 12 वर्ष। अब क्या होता है, जैसे ही बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो अब कंपटीशन करने लगते हैं हर बच्चे से, है ना, हर टाइप से कंपटीशन होता है। बच्चे अपने साथियों से खुद की तुलना करने लगते हैं और मापने लगते हैं कि वह उनकी तुलना में कहाँ पर हैं। बच्चे अपने स्कूल वर्क, खेल, सामाजिक गतिविधियाँ और पारिवारिक जीवन में कर्म और उपलब्धि की भावना विकसित करते हैं। बच्चे अपने स्कूल, खेल और सामाजिक गतिविधियों में अगर अच्छे हुए, मेहनत कर रहे हैं, औद्योगिक बनेंगे, और अगर उनमें कुछ अपर्याप्त होगा, उन्हें महसूस होगा, ऐसा सोचते हैं तो उनका स्तर इतना नहीं है, तो उनमें हीनता की भावना पैदा होगी। यदि बच्चे दूसरों के साथ घुलना मिलना नहीं सीखे या जो उनके घर है या दोस्त हैं उनमें कोई नकारात्मक अनुभव उन्हें मिलता है, तब भी उनमें हीनता की भावना पैदा होती है। तो ये होता है उद्योग बनाम हीनता का चरण। अगले चरण पर चलते हैं। अगला चरण है पहचान बनाम पहचान भ्रांति। ये इसमें बच्चा
किशोर अवस्था में आ जाता है 18 से 12 वर्ष की आयु में। और इस आयु में बच्चा में कन्फ्यूज़न शुरू हो जाता है कि अब वो बड़ा है या अभी भी छोटा बच्चा है ना। तो इस एज में के बारे में एरिक्सन के अनुसार एक किशोर का मुख्य कार्य इस एज में होता है कि स्वयं की भावना को विकसित करना। किशोरों को मैं कौन हूँ और मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूँ जैसे अनेक प्रश्नों का सामना करना पड़ता है इस एज में। अधिकांश किशोर अलग अलग तरीके से अपने आप को किसी भूमिका, किसी कैरेक्टर में फिट करके देखना चाहते हैं। विभिन्न भूमिकाओं एवं विचारों का पता लगाने चाहते हैं। इस अवस्था में सफल होने पर किशोर की भावना प्रबल हो जाती है, फीलिंग अच्छे से हो जाती है और वो पहचान जाते हैं कि वो क्या कर सकते हैं और वो कौन हैं। तो ये होती है पहचान आ जाती है उनमें, आइडेंटिफाई कर लेते हैं वो चीज़ों को। और दूसरी ओर कुछ बालक ऐसे होते हैं जो उदासीन होते हैं, वो इस एज में अपनी पहचान को नहीं खोजते हैं या भविष्य के बारे में उन्हें इतनी चिंता नहीं रहती। फिर उनके जो माँ बाप हैं वो उन पर दबाव डालते हैं और वो फिर उनके हिसाब से, जो उनके माँ बाप हैं उनके हिसाब से डलना शुरू कर देते हैं। और वहाँ स्वयं की कमज़ोर भावनाएं, यहाँ पर भावनाएं कमज़ोर हो जाती हैं, विकसित कर सकते हैं, या उनकी जो जीवन भर उनका जो पहचान, भूमिका भ्रम पैदा होता है कि वो क्या हैं या क्या कर सकते हैं, ये सब उनपे खो जाती है कि वो उनकी एक्चुअल पहचान है क्या। तो ये होता है पहचान बनाम पहचान भ्रांति। अगले चरण पे चलते हैं, छठवां चरण। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी देख लेते हैं। अगला चरण है आत्मीयताम बनाम अलगाव। ये 20 वर्ष से 40 वर्ष में होता है। ये वयस्कता यहाँ से शुरू हो जाती है। तो किशोर अवस्था में स्वयं की भावना विकसित करने के बाद बच्चे अपने जीवन में दूसरों के साथ अपने जो फीलिंग हैं, थॉट्स हैं, इनको साझा करने के लिए रिलेशन बनाते हैं, संबंध बनाते हैं लोगों के साथ। अगर उन्हें किशोर अवस्था में कोई प्रॉब्लम हो गई होगी तो जो संबंध हैं वो इतने अच्छे से नहीं बनेंगे, लड़ाई झगड़े हो ज़्यादा होंगे, है ना। तो यहाँ पर अलगाव की भावना पैदा होगी। किशोर अवस्था में सकारात्मक आत्म अवधारणा विकसित नहीं करने वाले वयस्कों को अकेलापन, मतलब सबसे लड़ाई वगैरह झगड़ा करेंगे तो अकेलापन उन्हें लगेगा। भावनात्मक रूप से अलगाव की भावना का अनुभव वो करेंगे। तो ये होता है छठवां चरण, आत्मीयता बनाम अलगाव। अब यहाँ से ये स्टेज पूरी होने के बाद अगली स्टेज पर चलती हैं। अगली स्टेज है उत्पादकता एवं स्थिरता। अब क्या हो गई, शादी हो गई पिछली स्टेज में। अब इस स्टेज में जो उनके बच्चे होते हैं तो अब उनको वो सलाह देते हैं, नई पीढ़ी को सलाह देते हैं और उनको चाहते हैं कि वो कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छे से उनका उपयोग करें, अच्छे बने हुए, और उनसे संबंधित बच्चों को सलाह देते हैं, वो अच्छा परिवेश देते हैं। अगर उनके बच्चे अच्छे निकल आते हैं, अच्छे से वो काम करते हैं, उनकी बात मानते हैं, तो इसको वो बोलते हैं उत्पादकता। और कहीं अगर नई पीढ़ी कुछ ना कर पाए, आपने उसके लिए कुछ नहीं कर पाए, वो कुछ अच्छे इनसे नहीं निकली, तब ये स्थिरता आती है। नई पीढ़ी के लिए कुछ ना कर पाने की भावना से स्थिरता आती है। तो जो आखिरी चरण है वो है संपूर्णता बनाम निराशा। इसमें जो व्यक्ति है वो बूढ़ा हो जाता है, 60 वर्ष से अधिक, बच्चे भी उसके बड़े हो जाते हैं। अब वो अपने जो पूरा जीवन है वो उसको चीज़ों को एक साथ देखता है कि उसने क्या क्या किया था, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। अगर उसने कुछ सकारात्मक निष्कर्ष निकलता है तो उसमें संपूर्णता की भावना आती है कि चलो उसका जीवन सफल रहा। लेकिन कुछ लोगों के बीते अनुभव है ना, वो इतनी संतुष्टिकारक नहीं हुए तो उन्हें निराशा होती है। तो ये होता है संपूर्णता बना निराशा का जो चरण है वो। तो इस तरह से यहाँ पर 8 चरण यहाँ पर पूरे हो गए। इन चरणों को अच्छे से याद रखिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। इस तरह से मनोसामाजिक सिद्धांत जो एरिक एरिक्सन ने दिया था यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम कुछ पुराने पेपर में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन इस सिद्धांत से आते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, परिश्रम बनाम हीनता के एरिक्सन के सामाजिक चरण के प्रमुख घटक हैं परिवार, माता पिता, प्राथमिक सहायक या शिक्षक और सहपाठी। तो जो परिश्रम बनाम हीनता, ये जो चरण है ये कब होता है, जब बच्चा स्कूल जाने लगता है।
स्कूल जाने लगता है तो कौन जो प्रमुख घटक होगा, वो होंगे शिक्षक और सहपाठी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की कौन सी अवस्था विशिष्ट रूप से किशोरावस्था में होती है? पहचान बनाम पहचान भ्रांति, जनात्मक बनाम स्थिरता, विश्वास बनाम अविश्वास, घनिष्ठता बनाम विलग्नता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, पहचान बनाम भ्रांति। तो ये किशोरावस्था में होती है 12 से 18 वर्ष की उम्र में, जब किशोर ये सोचता है कि वो एक्चुअली है कौन और क्या कर सकता है, बच्चा है या अभी बड़ा हो गया है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉइड के अनुयायी एरिक्सन ने फ्रॉइड और उसके स्वयं के सिद्धांतों को मानव विकास के खालिस्तान अवस्थाओं को बनाने के लिए संश्लेषित किया जो जन्म से मृत्यु तक होती है। इकोलॉजिकल, ज्ञान मीमांसा, मनोसामाजिक, परंपरागत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, मनोसामाजिक सिद्धांत। उन्होंने जो फ्रॉइड थे उनका मॉडिफिकेशन, जो उनका जो मनोलैंगिक सिद्धांत था उसको मॉडिफाई करा के मनोसामाजिक सिद्धांत बनाया था अपना। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एरिक्सन के सिद्धांत में विकास के चरण जो 1 से 3 वर्ष का होता है वह खालिस्तान है। पहचान बनाम प्रसार की पहचान नहीं, स्वायत्त बनाम शर्म। तीसरा ऑप्शन, विश्वास बनाम अविश्वास, ये पहला चरण है। पहल बनाम अपराध बोध, ये है जो प्री एज स्कूल है ना, उसके पहले, मतलब स्कूल जाने से पहले की एज का चरण है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा स्वायत्त बनाम शर्म। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक विकास के निम्नलिखित चरणों में से कौन सा चरण बचपन में नहीं होता है? पहला, स्वायत्त बनाम शर्म। दूसरा, विश्वास बनाम अविश्वास। अंतरंगत बनाम अलगाव। और चौथा है, पहल बनाम अपराध बोध। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3, अंतरंगता बनाम अलगाव। ये जो है ना वयस्कता आती है तब होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। तो इस तरह से ये हमारे मनोसामाजिक सिद्धांत जो एरिक्सन ने दिया था यहाँ पर ख़त्म होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए साथी जो इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा लें, जिससे टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग।